मैं मैं इसका मेरे सिवा कोई नहीं। मैं जिसका अपना कोई अधिकार नहीं। मैं जिसका अपना कोई घर नहीं। मैं हूँ जो अपने पिता के घर, अपने पति के घर हमेशा पराई हूँ। मैं हूँ जो कभी थक नहीं सकती और बोलने का अधिकार रख नहीं सकती। मैं हूँ जो हूँ रोज, हर पल, हर घर, कभी न कभी, कभी सोच से, कभी भावनाओं से और कभी शारीरिक रूप से प्रताड़ित की जाती हूँ। मैं एक लड़की हूँ। मैं एक औरत हूँ। मैंने इस वीडियो की शुरुआत कविता से इसलिए की कि प्रॉब्लम जो है किसी स्पेसिफिक इंसान में नहीं है। प्रॉब्लम हमारी सोच में है। हमको हमारी सोच बदलनी होगी। लड़का पैदा होता है तो उसको अपनी ताकत बना लेते हैं। लड़कियां पैदा होती है तुरंत उसको अपनी इज्जत बना लेते हैं। क्यों लड़कों को भी इज्जत का पाठ क्यों ना पढ़ाया जाए और लड़कियों को ताकत क्यों ना सिखाई जाए? तो प्रॉब्लम किसी एक स्पेसिफिक इंसान में नहीं है। प्रॉब्लम पूरे समाज में है, उनकी सोच में है, उनकी मानसिकता में है, उनकी मेंटल में है। आप ये नहीं कह सकते कि एक अकेला इंसान रेपिस्ट है। नहीं, मैं कहती हूँ हर घर में, हर बिटिया का, हर लड़की का, हर औरत का, हर माँ का हर दिन रेप होता है। एवरी डे हर औरत को सोच के, भावनाओं के और शारीरिक, ये तीनों तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। क्यों किया जाता है? लड़कियां पैदा होती है तो उसको तुरंत अपनी एक लिमिटेशंस बताई जाती है। हम जिस तरीके से हमारे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, नर्चर दे रहे हैं, वही आउटकम आ रहा है। गलती हर घर पे है। हमको सुधार हर घर पर करना है। लड़कों के दिमाग में मेंटली फिट कर दिया गया है कि लड़की एक मटेरियल है। लड़की को एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। देखिए, कहने के लिए तो हर माँ बाप कहते हैं मैंने अपनी लड़की को पढ़ाया, मैं अपनी लड़की को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी लड़की को दूसरों लड़कों की तरह बराबरी में खड़ा कर रहा हूँ। लेकिन एकदम कह रही हूँ ना, सच मेरी बात का जवाब एकदम सच्चाई से देना। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा घर होगा जो मैं जो देखती आ रही हूँ मैं वो कह रही हूँ। और मैं काफ़ी लोगों के बीच में जाती हूँ, काफ़ी सेशंस और कंसल्टिंग लेती हूँ, तो उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उस बेसिस पे बात कर रही हूँ। मैं किसी को फीमली तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। अगर किसी को मेरी बातों से हर्ट होता है, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन मैंने वो देखा है, आज भी अगर पति अपने पत्नी को एक थप्पड़ मार दे, माँ बाप, घर वाले, रिलेटिव्स उस बात को दबा देते हैं। बेटा तेरा पति है, मार दिया तो क्या हुआ? क्यों लड़कियों को माँ ने 9 महीना कोख में नहीं रखा? उतने दर्द से पैदा नहीं किया जितने दर्द से उस लड़के को पैदा किया है। ये हर घर की कहानी है। बाप अपनी बेटी की
सो कॉल्ड इज्जत बचाने के लिए कहता है कि बेटी थप्पड़ खा ले कोई बात नहीं, लेकिन घर के अंदर रहे। डिफाइन करते हैं इज्जत को जेंडर पे और सेक्स पे। अगर लड़की का डिवोर्स हो गया, माय गॉड, अछूत। डिवोर्स आज भी 21st सेंचुरी में अछूत। कोई कितना भी बोल ले 21st सेंचुरी है, बोल्ड है, सेकेंड मैरिज ये कर ली, कहीं ना कहीं एक सोच 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए दिमाग में आती ही है, डाइवोर्स। क्यों? लड़के का डाइवोर्स हो तो ठीक है, नॉर्मल, ओके, नो प्रॉब्लम। लड़कियों के साथ बहुत प्रॉब्लम। और ये कोई और नहीं करता, ये कोई रेपिस्ट नहीं करता, ये कोई आजू बाजू आस पड़ोस वाला नहीं करता, ये हमारे घर के लोग करते हैं, जो इस प्रथा को इज्जत का नाम देते हैं। दुख होता है सोचकर, मैं भी एक लड़की हूँ, दुख होता है सोचकर कि मेरी इज्जत मेरे सेक्स और जेंडर से की जाती है। मेरी इज्जत मेरे प्रोफेशन से नहीं की जाती, मेरी काबिलियत से नहीं की जाती है। मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ या मेरे पास बच्चा है, मैं माँ हूँ, ये सोच पे की जाती है। क्यों? क्यों फिर आप लोग कैंडल मार्च करते हो? क्यों तमाशे करते हो? नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। अपने घर की सोच बदलो। आप पहले अपने घर की सोच बदलो। लड़का पैदा हो तो इसको ये मत बताओ लड़की एक मटीरियल या ऑब्जेक्ट है। लड़की को उसकी खूबसूरती के बेस पे घर पर मत लाओ। लड़की को एक ऑब्जेक्ट के बेसिस पे घर पर मत लाओ। एक प्रोफेशन की बेस पे, एक काबिलियत के बेसिस पे लाओ। रोते हैं हमारी बच्चियों का रेप हो गया, कितना रोकोगे आप? बदलना हम सबको पड़ेगा, बदलना हर घर को पड़ेगा, बदलना हर माँ बाप को पड़ेगा, हर भाई बहनों को पड़ेगा, हर रिश्तेदारों को पड़ेगा, हर दूसरे डोर के को पड़ेगा, हर रिलेटिव को पड़ेगा और हर नेबर को पड़ेगा। जब आप आपके घर की सोच बदलोगे, लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट समझना बंद करोगे, उस दिन लड़कियों को हर रूप से प्रताड़ित होना नहीं पड़ेगा। तो बदलनी तो आपको सोच पड़ेगी।